ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2020 का है ना। बैठो, ये हाइपरबोला चैप्टर का है, बराबर है, हाइपरबोला चैप्टर का। और हमको पता है क्या हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर b स्क्वायर 1 इक्वल टू 1। ये कब होता है, जब a इज ग्रेटर देन b। अब इसका फिगर देखो कैसे बनेगा, एक रफ आइडिया है और कुछ नहीं ना। ये वाला फिगर है, ठीक है। ये वाला हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला इस टाइप का है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और अगर हाइपरबोला इस टाइप का है, ये ऊपर वाला इस तरह से, तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा, बस यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर -1 हो जाएगा। देखो इधर, अब देखो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज कर दी जाए तो हम एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है हाइपरबोला के, E = √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a। ये कब होता है, जब ट्रावर्स एक्सिस x एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में 16x² - 3y² -32x - 12y - 44 = 0, ठीक है। 16x² x स्क्वायर को x के साथ लो -32x एंड -3y² एंड -12y, y स्क्वायर को y के साथ ले लो -44 बचा, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, होल स्क्वायर के। देखो यहां से कॉमन क्या है 16, कॉमन ले लिया, x² - 32 2x नॉट 32, यहां से भी 16 बाहर हुआ है ना, माइनस यहां से कॉमन क्या है 3। अच्छा यहां से हमने 16 कॉमन क्यों लिया, यहां से 3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है और y² का कोएफिशिएंट भी 1 बनाना है, ठीक है ना। 3y² प्लस 4y - 44 = 0, इतना कर लेंगे। अब देखो यहाँ से 16x² - 2x, इसमें हमने 1 प्लस ऐड कर दिया, हमने 1 ऐड किया तो 1 सबट्रैक्ट भी करना होगा, -3 यहाँ पर y² प्लस 4y, यहाँ पर 4 ऐड करो और -4 सबट्रैक्ट कर दो, -44 = 0, ठीक है ना। अब देखो ये जो है कौन से फॉर्म का एक्सपेंशन, x² - 2x + 1 x माइनस a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको कॉम्पैक्ट कर दो, x - 1 होल स्क्वायर -16 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, ठीक है ना, तो -16 हो गया, माइनस एंड हियर ये क्या होगा, y² + 4y + 4 = कितना होता है 3y + 2 का होल स्क्वायर और -3 * -4 कितना होगा, -3 * -4 कितना होगा भाई बताओ, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नॉट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, -12 यहाँ पर हो गया +12 -44 = 0, इतना हम कर लेंगे, ठीक है। अब 16x - 1 होल स्क्वायर -3y + 2 होल स्क्वायर। अब देखो -16 और +12 कितना होगा, -16 -16 + 12 -4 -4 यहाँ से बचा और -4 - 44 कितना होगा, -4 -44 हाँ -48 ओके -8 48 सॉरी 48 0, ठीक है। हो गया 16x - 1 होल स्क्वायर -3y +
2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ। अब देखो राइट हैंड साइड में हमारा कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला का, राइट हैंड साइड में क्या है 1 है, तो हमको इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर 1 चाहिए। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 48 से बोथ साइड क्या कर दो डिवीजन कर दो। चलो करो। तो क्या हो जाएगा 16 x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब बोथ साइड हमने क्या किया 48 से डिवीजन किया 48 बाय 16 x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 3 माइनस y प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये देखो इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों का कंपैरिजन करना होगा, तो तब जाके हमको a और b मिलेगा। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में a स्क्वायर के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 3, तो a स्क्वायर हो गया 3 एंड b स्क्वायर इक्वल टू 16 करेगा। अब देखो क्या होता है एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होता है e इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a, ये फार्मूला होता है एसेंट्रिसिटी का। ये फार्मूला यूज कर लो e इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर कितना हुआ 3 प्लस b स्क्वायर 16 बाई a, तो हो गया क्या 3। तो e हो गया अंडर रूट 19/3। ए स्क्वायर नहीं होता है, ये छोटा सा, ये छोटा ये होता है ना, जब ए होता है तो ये पूरा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सेंट्रिसिटी किसकी हाइपरबोला की। हाइपरबोला। हाँ तो ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये पूरे का है करोगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या देखो एक इलिप्स है और एक हाइपरबोला है, इन दोनों के एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का सम क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b, ओके, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं है तो नहीं आता, नहीं सॉल्व होगा। यहाँ से एसेंट्रिसिटी कितना होगा b स्क्वायर माइनस अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर। अब e स्क्वायर में ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, तो e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो e स्क्वायर हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो e हो गया बच्चा कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो e हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। ये किसका एसेंट्रिसिटी का फार्मूला है इलिप्स के। और हमको क्या चाहिए हाइपरबोला को चाहिए, तो हाइपरबोला का इक्वेशन में लिखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब हाइपरबोला के एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है अभी हमने देखा e इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानो और इसको इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है सारा, देखो हमको E1 स्क्वायर मतलब E1 का स्क्वायर E2 का प्लस स्क्वायर E2 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पर E1 है, ये E1 है, ये E2 है। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन सेकंड। इसका स्क्वायर करो तो ऊपर का स्क्वायर रूट हट जाएगा और नीचे a स्क्वायर बचेगा। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, बीच में प्लस है, प्लस E2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड करो, एलसीएम लो। एलसीएम कितना होगा इन दोनों में? दोनों में एलसीएम कितना होगा? ऊपर कितना बचा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैसे क्या होगा? ये माइनस का है, ये है प्लस का। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होता है? हाँ बताओ मुझे। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर ऊपर है, a स्क्वायर नीचे। तो आया आंसर, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तेरे तुम चलो देखते हैं इधर, ये थर्ड क्वेश्चन 2020 के ये भी है ना, क्या है? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला ये वाला है, मतलब इसका y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ये वाला पैराबोला y एक्सिस के अलोंग है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा फिगर, ठीक है। ये y एक्सिस के क्या है? अलोंग है, इसका फिगर ऐसे बनेगा। और इसका इस पैराबोला का सेंटर क्या होगा? बता जरा। 0,b फोकस 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 कितना होगा? 0 और b, ठीक है। वर्टेक्स 0 एंड 0, ठीक है। अब देखते हैं इधर इक्वेशन लिखते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 12y इक्वल टू फर्स्ट एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay सेकंड। दोनों इक्वेशन की इक्वेट कर दो। सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड को अगर हम इक्वेट करते हैं तो 4a कितने के बराबर होगा? कितने? 3। अरे 4a कितने के बराबर होगा? 4a 12 के बराबर होगा, ओके। 4a इक्वल टू 12, यहां से a कितने के बराबर हो गया? 3, ठीक है। a हो गया 3, यही तो होगा ना 3। और जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इसके लेटर्स, ये लेटस रेक्टम से और सेंटर से ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। इसी ट्रायंगल के क्या बताना है हमको? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसका हमको एरिया बताना है। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको मिल गया कितना? 3, ये मिल गया हमको 3। अगर हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल जाए 12/3 ये हो गया 3। अगर ये वाला डिस्टेंस मिल जाए हमको तो हम बता सकते हैं कि अब क्या करना, देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। ये AB क्या है?
लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम है। हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम होता है कितना L इक्वल टू 4a और a कितना है 3, ये हो गया यूनिट। ठीक है, b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई। अब क्या पूछा है, ट्रायंगल का एरिया, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 into बेस into हाइट हाइट, ये फॉर्मूला होता है। बेस कितना है ए बी बेस है और हाइट कितना है 3 एम कोई MC क्या है हाइट इसकी 1/2 into बेस है 3 सॉरी बेस 12 है into हाइट है 3 2 6 कितना हो गया 18 6 into 3 18 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, कौन सा सही है बी। करना भूल गई क्या हो गया। देखो ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये कौन सी ईयर में है 2019 19 में 19 में है। इसमें क्या पूछ रहा है, इफ लेंथ ऑफ ट्रावर्स एक्सिस मतलब ट्रैवल्स करके जा रहा है ऐसा एक्सिस होता है जिसके अलोंग हाइपरबोला है, जिसके अलोंग हाइपरबोला है। ठीक है ना, ट्रावर्स एक्सिस एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये जो है 6, ये क्या है लेंथ ऑफ ट्रावर्स एक्सिस है और 8/3 है, ये क्या है लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है हाइपरबोला के रिस्पेक्टिवली। देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा ये आपको बताना है। ट्रैवल्स एक्सिस टू बी कंजुगेट एक्सिस टू ए। देखो लेंथ ऑफ ट्रावर्स एक्सिस लेंथ ऑफ ट्रावर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कितना होगा बताओ जरा। 2b L इक्वल टू 2b या 2a 2b नहीं b भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी उसको भी हम करके देखते हैं। फर्स्ट आपका L इक्वल टू 2a मान, ठीक है ना 2a हो गया, तो ये कितने के बराबर है 6 के, तो a हो गया 6/2 a is equal to 3। ओके, a मिल गया 3 और दूसरा क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ भी पता है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमको पता है 2a स्क्वायर अपॉन b। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है LLS 2a स्क्वायर अपॉन b 2b स्क्वायर अपॉन b। देखो जो शेप जो है ना हाइपरबोला जिस एक्सिस के अलोंग होगा उसको नीचे होगा। देखो यहाँ पर a बड़ा है, ठीक है, मतलब ट्रावर्स एक्सिस जो है वो 2a है। अगर b बड़ा हो तो b बड़ा होता तो b नीचे आ जाता 2a स्क्वायर अपॉन b। हाँ, उसको भी हम अभी करके देखते हैं, नहीं अभी करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 2 into ये कितने के बराबर है 8/3 के बराबर है, ये भी गिवन है। तो 2b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू हमने फाइंड करा 3 इक्वल टू 8/3 3 2 3 कैंसिल 2 2 4 b स्क्वायर इक्वल टू 4 b हो गया कितना होगा 2। देखो a मिल गया और b मिल गया। अब हम हाइपरबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है बताओ जरा हमको। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, x स्क्वायर अपन a स्क्वायर एक वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस y स्क्वायर अपन 4 b स्क्वायर 4 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो 36, 9 का 36 में लो डिवीजन कितना होगा 4 4 के ऊपर मल्टीप्लाई है और इसका x स्क्वायर माइनस 4 का 36 में डिवीजन 9 9 के ऊपर मल्टीप्लाई 9y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन हमें तब मिला जब ट्रावर्स एक्सिस को हमने माना कि ये x एक्सिस के अलोंग है। अब सेकंड केस भी देखते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर सेकंड केस देखते हैं।